गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। कल मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर अ गर्ल विद अ बास्केट का समरी बताई थी आपको। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको एक फ्रंट इसके पहले पेज की फ़ोटो भेज रही हूँ और आप इसके मैंने आपसे कल कहा था कि जिस बच्चे को किताब अरेंज हो जाए तो वो अरेंज करके उसके वर्ड मीनिंग शॉर्ट आउट कर ले। अगर नहीं हो पाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। मैं आपको एक एक पेज की आपको फ़ोटो भेजती रहूँगी, आप उस फ़ोटो को अच्छे से उससे समझिए। तो जो जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं आप उसके अपने आप लिख के बैठ के देखेंगे। इससे ये होगा कि आपको एक तो डिक्शनरी में वर्ड ढूंढने आ जाएंगे, दूसरा आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वर्ड मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। लेट्स स्टार्ट अबाउट द लेसन। अ गर्ल विद अ बास्केट हैज़ बीन रिटन बाय विलियम सी डगलस। ये गर्ल विद बास्केट एक लड़की टोकरी के साथ, ये विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। हु केम टू इंडिया आफ्टर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इन 1950। जो भारत आए थे 1950 में, जब कंट्री का विभाजन हो चुका था, उसके बाद में वो भारत घूमने आए थे। एट दैट टाइम, उस समय, इंडिया वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज हु वर ड्राइवन अवे बाय द कम्युनल फैंटेसिज्म ऑफ पाकिस्तान। उस समय भारत क्या था, वॉज फुल ऑफ रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज शरणार्थी। शरणार्थी वो होते हैं जिनका अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है और उनको कहीं भी कहीं भी वो रहने के लिए अपनी शरण ले लेते हैं। और उनको पाकिस्तान से धार्मिक संप्रदायों ने उनको अपने पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया था। He had a unique experience at one of the railway station. Unique. He had a unique experience at one of the railway stations. उन्हें जो वो रेलवे स्टेशन पर थे, रेल से यात्रा कर रहे थे, तो उन्हें बहुत अच्छे अनोखे अनुभव हुए थे, बहुत अच्छे। मैनी रिफ्यूजी चिल्ड्रन वर सेलिंग स्मॉल आर्टिकल्स लाइक बास्केट्स एंड पेन्स। मैनी रिफ्यूजी, बहुत से शरणार्थी, चिल्ड्रन बच्चे, वर सेलिंग बेच रहे थे, स्मॉल आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल चीज़ें, वस्तुएं, सामान, लाइक बास्केट्स एंड पेन, टोकरियाँ, बास्केट टोकरियाँ, और पेन पंखे और टोकरियों की तरह छोटे छोटे आर्टिकल वस्तुएं बेच रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड विद द लिटिल गर्ल ऑफ 9 years। ही वॉज इम्प्रेस्ड प्रभावित हुए विद द लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की से, ऑफ 9 years, जो 9 साल की थी। वो एक 9 साल की छोटी लड़की से बहुत प्रभावित हुए। दिस ऐसे इज द रिकलेक्शन ऑफ हिज वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस। दिस ऐसी, ये जो निबंध है, ये उनके रिकलेक्शन, बहुत सारे अमूल्य कीमती अनुभवों का कलेक्शन है, संग्रह है। ये बच्चों अबाउट द लेसन था, पाठ के बारे में। चलिए अब हम लेसन कंटिन्यू करते हैं। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैंने न्यू दिल्ली को, लेखक बता रहे हैं, अपने लेखक विलियम सी डगलस बता रहे हैं अपने बारे में कि मैंने नई दिल्ली को छोड़ा फॉर द हिमालयाज, यानी कि मैं चला, हिमालय के लिए मैं चला नई दिल्ली से। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन, और मैं बरेली ट्रेन के द्वारा गया। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब रानीखेत कार के द्वारा गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी अंग्रेज़ों की छावनी, हिल स्टेशन, वहाँ पर एक पहाड़ी पर अंग्रेज़ों की छावनी स्थित थी। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप हिमालयाज। फुट रिज मीन्स होता है श्रेणी, अपोजिट पहले, सामने, और बहुत 120 मील की दूरी पर पहाड़ों की चोटी पर, जहाँ बर्फ़ ढकी हुई थी, उस जगह पर एक पहाड़ी पर उनकी अंग्रेज़ों की छावनी थी। द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीरे हो गई। एंड ही स्टॉप इट ऑल द वे स्टेशन, और वो स्टॉप, रुकती गई, एट ऑल द वे स्टेशन, जितने भी रास्ते में स्टेशन पड़े सब स्टेशनों पर वो रुकती गई। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, यानी जहाँ पर वो रुकी। आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट एंड वॉक द प्लेटफॉर्म।
I swung upon the door of my compartment. Compartment रेल का डिब्बा. मैंने अपने रेल के डिब्बे का दरवाज़ा खोला एंड वॉक द प्लेटफॉर्म और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगा. ये लेखक अपने बारे में बता रहे हैं जो वो रास्ते में यात्रा कर रहे थे उसके बारे में अपना अनुभव दे रहे हैं. The platforms were packed with people, Sikh, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. The platform were packed. Packed means भरा हुआ. आप देखते हैं ना स्टेशन पर कितनी भीड़ होती है. आप तो कौन कौन से लोग थे, किस तरह के? सिख सरदार, मुस्लिम, हिंदूज हिंदू लोग, सोल्जर्स सिपाही, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रिस्ट पादरी, पुजारी कह सकते हैं आप उन्हें, पादरी जो मंदिर में पूजा कराते हैं, जो मंदिर के बड़े, कुली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी लगाने वाले. स्टेशन बहुत से लोगों से भरा हुआ था. सरदार, मुस्लिम, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कुली, भिखारी और फेरी लगाने वालों से. ऑलमोस्ट एवरीवन वॉज बेयरफुट. ऑलमोस्ट अधिकतर, एवरीवन प्रत्येक, बेयरफुट नंगे पैर, एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट. ड्रेस्ड पोशाक, लूज वाइट गारमेंट्स उनकी ढीली ढाली सफ़ेद पोशाक थी, पहने हुए थे वो लोग. आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. मैंने कम से कम 3 लोगों से बात की, तब पता चला कि इनमें से एक व्यक्ति को अंग्रेज़ी बोलनी आती है. वी वुड टॉक वर्ड अफेयर्स. वर्ड अफेयर्स सांसारिक घटनाएं, जितनी भी संसार की घटनाएं होती हैं, यानी कि जैसे जीके के सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में बात करना. एंड एवरी मेजर टॉपिक, और बड़े बड़े टॉपिक्स, जितने भी ये बड़े बड़े टॉपिक थे और जितनी भी सांसारिक घटनाएं थी उनके ऊपर हमने बात की. द न्यूज़ ऑफ द डे इंट्रोड्यूस, और जितनी भी उस दिन की सारी समाचार थे उनसे मैं परिचित हुआ. इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. इस प्रकार मैं लोगों से उनके देश के प्रति भावनाएं जानने की कोशिश कर रहा था. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और उनके जो ऑफिशियल एटीट्यूड्स थे उनके बारे में मैं उनसे, उनके विरुद्ध उनसे रिपोर्ट ले रहा था, उनकी सारी जानकारियाँ ले रहा था. तो बच्चों, मैं आज आपको इतना ही चैप्टर पढ़ा रही हूँ. आज उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा. आप नहीं समझ में आएगा तो आपको मैं कल, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दोबारा इस बारे में एक्सप्लेन कर दूँगी. तो आप इसको घर पे बहुत अच्छे से पढ़ना. इसमें मैं आपको थोड़ी सी एंटोनियम्स, सिनोनिम्स दे रही हूँ लिखने के लिए, और उसको बैठकर आप घर पे सोल्व करें. एजुकेटेड, मेजर, इंडिपेंडेंस, वार्म. ये आपके 10 एंटोनिम्स हैं, और इसके बाद मैं आपको सिनोनिम्स भी देती हूँ साथ साथ, आप इनको नोट कर लीजिए. गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. सिनोनिम्स समानार्थी शब्द, जिन्हें हम हिंदी में पर्यायवाची भी बोलते हैं. इस तरह से उससे मिलते जुलते शब्द होते हैं समानार्थी शब्द. नंबर 1 गारमेंट्स, नंबर 2 सेक्रेड, नंबर 3 पार्टीशन, नंबर 4 पीजेंट, नंबर 5 एक्सटेंडेड, कैंडेड, नंबर 6 रेल्स, नंबर 7 ब्रेव, नंबर 8 कैंडिड,
effort. Number 10 clever. बच्चों इनको आप नोटबुक में कर लेना और फिर मैं आपको ये मिलवा दूँगी, तो आप इनको फिर फेयर कॉपी में कर लेना, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स, तो इसलिए अभी से आप इनकी अच्छे से तैयारी करेंगे तो शायद अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। बच्चों जो मैंने पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से तैयारी करना, और मैं आपको एक पेज डेली लेसन की फ़ोटोकॉपी करके भेजती रहूँगी, और जितनी हिंदी समझाऊँगी उतनी मैं आपको भेजती रहूँगी। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।